हेलो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन इन असमा डिजिटल वर्ल्ड। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बड़ी सी लॉरी क्या करी है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने इलेक्ट्रिक कार बाय की थी, तो आज उसकी डिलीवरी थी, वही यहाँ पे हो रही है। और ये कार जो ना मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में अपने हस्बैंड से ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए इस्तेमाल करूँगी। और ये कार मेरे हस्बैंड ने बाद में जो है मुझे गिफ्ट कर दी थी। अभी फ़िलहाल मैंने इसके ऊपर एक लेसन लिया है। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे अपने जो है ना फ्रेश ग्रीन ग्रेप्स हैं। और ये हमारा पहला जो है ना वो फल है जो हमने लगाया था। ये मेरे हस्बैंड ने ख़ुद घर में ग्रो किए हैं। जब हम अपने इस नए घर में आए थे, जब हमने ये घर लिया था, तो पहला जो सीज़न था ना, आई थिंक स्प्रिंग में या फिर समर में, मुझे याद नहीं है, तब हमने लगाया था। ये इसका पहला फल है जो हमने इस साल 2024 में उतारा है। ये देखें माशाल्लाह से। अभी हमने ये आज उतारे हैं, पहला फल है। जब से ये बेल लगाई हुई ना, इसको ये 3rd ईयर है। और पहला फल जो है ना ये हमने इसका उतारा है इस साल। अभी हमें आलमोस्ट 3 इयर्स हो जाएंगे अपने इस नए घर में आए हुए। जब हमने एक घर बाय किया था, तब मेरे हस्बैंड ने ये जो है ना लगाई थी अंगूर की बेल। और अभी इसका ये पहला फल जो है ना ये हमने आज उतारा है। कुछ अंदर से ख़राब है, वो निकाल दूँगी, क्योंकि वो टच किए थे साइड पे दीवार के साथ, तो वो थोड़े से ख़राब हो गए हैं। ये देखें, सुभान अल्लाह। ये सारे अभी मैं वॉश करूँगी, जो ख़राब है वो उतार दूँगी, और फिर इसको हम इंजॉय करेंगे। ग्रेप्स को मैंने जो है ना थॉरोली वॉश कर ली है काफ़ी दफ़ा पानी के साथ। अभी मैं इसको साफ़ कैसे करती हूँ ताकि हम लोग फिर इसको खा सके, वो डाउट ना हो कि इसके अंदर कुछ है केमिकल्स वगैरह या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। तो खैर अभी मैं जो है ना इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। जब इसका पानी बिल्कुल साफ़ हो गया था, तब मैंने जो है ना इसको यहाँ पे लेके आई हूँ। अभी मैं इसके अंदर डालूँगी बेकिंग सोडा, ताकि ये वॉश हो अच्छी तरह से। ये अराउंड 1.5 में डालती हूँ, और डालूँगी इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून सॉल्ट। और इसको मैं 15 मिनट्स के लिए जो है ना डिप रखूँगी पानी के अंदर। उसके बाद फिर मैं इसको, ये क्लीन टॉवल है, इसके ऊपर रख दूँगी। जब ये ड्राई हो जाएंगे, पानी इसका एक्स्ट्रा रिमूव हो जाएगा। अभी मैं इसको 15 मिनट्स के लिए इसके अंदर सोक करने लगी हूँ। ये हो गया इस तरह से। 15 मिनट्स के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी, उसके बाद रिंस करूँगी दोबारा पानी से, फिर टॉवल के ऊपर ड्राई होने के लिए रख दूँगी। बच्चों का खाना बन रहा है, चिकन रखा हुआ है एयर फ्राई में, और ये मेरे पास सीख कबाब होते हैं फ्रीज़र के अंदर। इसके ऊपर मैं ये लगाऊँगी नैंडोज़ फ्लेवर शेकर, मीडियम है इसका स्पाइस लेवल। थोड़ा सा इसको बस ऐसे शेक करूँगी, मिक्स करूँगी, कोई ऑयल एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं इसके अभी रैप बनाने लगी, साथ में रेड अनियन की कम्बर टमाटो के साथ सैलड एलोपिनस वगैरह लगा के मज़ेदार सा रैप बनाती हूँ। ऑलरेडी प्री हीट मैंने कर दिया है। इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए मैं रखूँगी। यहाँ पे जी ग्रेप्स भी मैंने वॉश करके इसको डिप किया हुआ था, रिंस करके मैंने यहाँ पे टॉवल पे रखे हुए हैं। अभी मैं इसको बास्केट में डाल के जो है ना फ्रिज में रख दूँगी। सैलड भी रेडी है, रेड की कम्बर कह रही हूँ ये क्या है, रेड अनियन एलोपिनोस की कम्बर। और ये हमारे अपने किचन गार्डन में घर में उगाए हुए हैं ये टमाटोस। उसको भी मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है स्लाइसिस में। उसके बाद ये टाइम बहुत बिजी होता है। ये है जी हमारे रैप्स मिनी वाले हैं, तो एक रोल मैं एक में रैप करूँगी, साथ में सैलड होगा। अभी ये ड्राई हो गए, इस तरह से मैं रख दूँगी, और जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसके नीचे चला जाएगा। ये बेसिकली बास्केट जो है, ये फ्रूट बास्केट ही है। आई थिंक ये मैंने B&M से ली थी, या फिर आई थिंक B&M से, या फिर होम बार्गेन से ली थी, मुझे याद नहीं। आई थिंक B&M से ली हुई है। इसका जो भी वैसे तो ये ड्राई हो चुके हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो इसके अंदर नहीं स्टे करेगा, यहाँ से नीचे जो है वो चला जाएगा। इसका मैं कवर करके रख देती हूँ फ्रिज में। चले जी, रेडी टू स्टोर।
रेडी टू स्टोर हो गए, फ्रिज में रखनी हुई थोड़े से सावर रहेंगे। This episode of Blue is called Barbecue Alone. This episode of Blue is called Rohan, wait. अभी मैं वापस आई हूँ घर। टेस्को से कुछ ग्रॉसरी की है, बाकी इंशाल्लाह मैं करूँगी अज़दा से। मेन शॉपिंग की है जो कि आज और कल के लिए मुझे चाहिए थी। मैं उस साइड पे गई हुई थी तो फिर मैंने वापसी पे टेस्को से भी शॉपिंग कर ली। एक्चुअली मुझे सुपर ड्रग से कुछ अपने लिए चीज़ें चाहिए थी, जैसे हेयर कलर, क्रीम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। पर्सनल हाइजीन की कुछ और चीज़ें भी चाहिए थी, बच्चों की भी कुछ चीज़ें चाहिए थी मुझे। B&M और होम बार्गेन से, पाउंडलैंड से, वहाँ से कुछ ली हैं चीज़ें। बाकी कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग की है टेस्को से। बाकी इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन ही करूँगी, जो कि हमारी होती है वीकली बेसिस पे। ये मुझे आज चीज़ें चाहिए थी क्योंकि ब्रेड फिनिश थी। इस बार मैंने थोड़ी सी लेट शॉपिंग किया। मैं वीकली नहीं करती, मैं 10 डेज़ के बाद अज़ा से जो है ना वो कर रही हूँ अपनी शॉपिंग जो ग्रॉसरी की होती। सो ये ब्रेड वगैरह ली है मैंने आज के लिए और कल के लिए। फिर इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में स्लॉट बुक करवा के डिलीवरी करवाऊँगी। सो मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ जो कि मैंने टेस्को से आज ली है। वहाँ पे ये मुझे सिनेमन सेंट के साथ टी लाइट जो कैंडल्स होती हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेंट्स थी। लेवेंडर भी था, फिर वनीला भी थी, फिग भी थी, लेवेंडर, और इसके अलावा मैंगो, 2-3 और भी थे, इनका मुझे याद है। तो उस मैंने फिर एक ही जो है ना सेंट की ली है। ये वाली छोटी मिनी कैंडल भी ली है। वैसे भी आटम है और विंटर में इस तरह की सेंट्स जो है ना अच्छी लगती हैं, थोड़ी सी वार्म, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, कोजी। तो ये मुझे अच्छी लगी थी सिनेमन। ये डिफ्यूज़र है मिनी, और ये टी लाइट है, ये मिनी कैंडल है। तो ये मैंने आटम और विंटर के थीम के अकॉर्डिंग ये ली है। इसकी सेंट जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगी। इसमें लगा हुआ था, स्मैश का ही है। इनके कंटेनर्स अच्छे होते हैं। ये इस तरह से स्नैक एंड डिप, इसमें आप साथ में जैसे कैरेट्स की क्रम्बल स्टिक्स दे दी, या फिर न्यूटेला स्टिक्स दे दी, न्यूटेला के ब्रेड स्टिक्स दे दी, साथ में डिप यहाँ पे डाल दी बच्चों को, न्यूटेला या फिर कोई भी डिप जो आपके बच्चे पसंद करते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। वैसे भी ये ऑफ़र में लगा हुआ था क्लियरेंस में, तो ये मैंने फिर वहाँ से ले लिया था। बाकी ये बिट्स एंड बॉब है। या मेकिंग चीज़ सॉस इज़ रेडी ऑलमोस्ट। हमने अज़दा से मंगवाया था, वो बिल्कुल भी बच्चों को पसंद नहीं आया। इनको होममेड अच्छा लगता। इट्स रेडी। टाइम भी लगता है और जल्दी से बन जाता। इसके अलावा मैंने कुछ सुपर ड्रग से कुछ प्रोडक्ट्स ली हैं, और B&M, होम बार्गेन्स, पाउंडलैंड से कुछ चीज़ें ली हैं। छोटी मोटी चीज़ें ज़रूरत की चाहिए थी वो हैं। एक ये मैंने इलेक्ट्रिक ब्रश लिया था अपनी बेटी के लिए। ये मुझे मिल रहा था सुपर ड्रग से। आई थिंक इसकी प्राइस थी 5 पाउंड, और यही जो है मुझे मिला है पाउंडलैंड से 4 पाउंड का। ये इलेक्ट्रिक ब्रश है छोटे बच्चों के लिए, तो 1 पाउंड का डिफरेंस था। तो फिर मैंने लिए हैं होम बार्गेन से ये 2 शीट मास्क, और सुपर ड्रग से मैंने कुछ मल्टीवाइटामिन्स लिए थे, कुछ बच्चों की चीज़ें ली हैं। मॉइस्चराइज़र, हेयर कलर मैंने एक लिया था। तो वहाँ पे यही वाले जो है ना वो लगे हुए थे 3 पाउंड 45 पेंस, 60, इस तरह से डिफरेंट जो थे ना उनकी प्राइस थी, लेकिन 3 पाउंड प्लस ही था। लेकिन ये वाले दोनों जो है ना मुझे होम बार्गेन से 1 पाउंड 99 पेंस का जो है ना वो एक मिला है, और 4 पाउंड के जो है ना वो मिले हैं मुझे 2। तो ये ऐसा भी होता है कि डिफरेंट स्टोर्स में भी आप चेक करें तो वहाँ पे ऑफ़र वगैरह होती है। सब में नहीं थी, लेकिन ये वाले जो 2 थे ना वो आपको इस प्राइस में मिल रहे थे। तो फिर मैंने सुपर ड्रग से नहीं लिए, होम बार्गेन से ये वाले मैंने 2 ले लिए थे। एक ये है हाइड्रेटिंग प्लमिंग मास्क है, ये वाला बहुत अच्छा होता है, मैंने काफ़ी यूज़ किया हुआ है। और इसके अलावा एक विटामिन C वाला मैंने लिया था। तो ये 2 शीट मास्क लिए थे, और इसके अलावा एक मैंने अपने लिए ये लिया था, लॉरियल का है हेयर कलर। आजकल जो है ना काफ़ी अर्से से मैं ये वाला कलर ही कर रही हूँ, ये मुझे सूट कर रहा है। आइस ट्रफल, लास्ट टाइम भी मैंने यही किया था 2 मंथ्स बैक, और अभी भी मैं ये वाला ही करूँगी। ये था, और इसकी भी प्राइस आई थिंक 10 पाउंड थी ईच,
और अगर आप 2 लेते हैं तो 15 के थे, लेकिन फिर मैंने 2 नहीं लिए। मैंने सोचा चलें शायद मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो चेंज कर लूँ। ये बच्चों के लिए उनके स्कूल बैग्स में डालने के लिए ये मैंने पॉकेट साइज़ जो है टिशू लिए थे। ये आई थिंक मैंने लिए थे पाउंडलैंड से। सो मिक्स एंड मैच चीज़ें मुख्तलिफ स्टोर से। ये बेबी शैम्पू लिया था बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ये वाला। अलावा एक मैंने ये लिया था एमरी बोर्ड, ये मैंने लिया है सुपर ड्रग से। और इसके अलावा ये प्लास्टर्स हैं बच्चों के, ये मैंने लिए थे पाउंडलैंड से, बिंग के हैं। और इसके अलावा एक ये है मेरे पास ब्रशेज़ हैं, ये लिए हैं मैंने दांतों के दरमियान में जो जगह होती है उसको साफ़ करने के लिए। और इसके अलावा ये पेस्ट है, बेटी के लिए ली थी। मल्टीविटामिन्स हैं, 2 मैंने ये वाले लिए थे, 3 for 2 ऑफ़र होती है, तो 2 मैंने लिक्विड लिए थे। और इसके अलावा एक ये च्यूएबल होते हैं वो मैंने लिए थे। एक ये मैंने लिया है एंटीपर्सपेंट डब का क्लासिक वाला जो होता है, ये वाला यूज़ करती हूँ स्किन, हेयर और नेल्स के लिए। ओरिजिनल वाले जो होते हैं लेमन एंड हनी स्ट्रेप्सिल। के अलावा एक मैंने ये लिया था मॉइस्चराइजिंग लोशन, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए भी है ये। सीटाफिल का है, अच्छा होता है ये वाला। तो ये मैंने एक बार ट्राई किया था, अभी मैंने ये बेसिकली अपने बेटे के लिए लिया। मैं जो है वो एमिनो का यूज़ करती हूँ हैंड्स के लिए और फेस के लिए। तो मैं नंबर 7 का एक मैंने न्यू जो है वो ली हुई है, उसकी स्किन केयर मैं इंशाल्लाह आपके साथ कभी शेयर करूँ। स्किन रेंज जो है वो न्यू मैंने ली हुई है नंबर 7 की, जो उनकी न्यू आई थी लास्ट ईयर, आई थिंक इसी ईयर आई थी। वो मैं ट्राई करी इंशाल्लाह आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। खैर इसके अलावा मैंने ये लिए हैं कालपोल, एंड होने वाले थे तो फिर ये एक्स्ट्रा मैंने रखा होता है एक बैच घर पे बच्चों के लिए, 6+ और 2+ मंथ वाला जो होता है साइज़ का है। एक माउथ वॉश ट्रेवल साइज़ जो होता है वो मैं ये नीचे किचन में सारा सामान लेके जाती हूँ। सर इसके अलावा ये 2 टूथब्रशेस लिए थे, इलेक्ट्रिक ब्रशेस होते हैं, ये भी ऑफ़र में थे, ऑफ़र में होते हैं थे क्या। अगर आप एक लेते हैं तो सेकंड वाला जो है ना आपको हाफ प्राइस में मिलता है। तो ये जूनियर ब्रश ये करेक्टर वाला है, और ये भी बच्चों का ही है दोनों, लेकिन ये मैंने लिए हैं सुपर ड्रग से, ये पाउंडलैंड से लिया। ऊपर से ये ब्रशेस जो है ना वो मिल जाते हैं, जिसको आप बाद में जो है ना वो रिप्लेस कर सकते हैं। अलावा कुछ मैंने ब्रशेज़ वहाँ से लिए थे B&M से, 2 ये वाले साइज़ हैं कुशन ब्रश, बड़े साइज़ के हैं 2, एक ये छोटा है मिनी, और रूलर वैसे लिए बच्चों के लिए चाहिए होते हैं, स्कूल के प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने होते हैं उन्होंने, तो फिर इस तरह की एक्स्ट्रा स्टेशनरी वगैरह मैंने रखी होती है कि कभी कभार नहीं मिलता कुछ, तो फिर एक्स्ट्रा आपके पास जो है ना वो स्टॉक हो। इसके अलावा ये मैंने थ्रेड्स लिए हैं, मेरे पास वाइट एंड ब्लैक होते हैं, लेकिन ये कलरफुल वाले मेरे पास नहीं होते कभी भी। और कभी ऐसा होता है कि आपको कोई डिफरेंट कलर चाहिए होता है तो वो नहीं होता आपके पास। तो ये एक इकनॉमिकल प्राइस में थे, बहुत ही चीप थे B&M में, तो ये मैंने वहाँ से ले लिए थे। अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए घर पे। और इसके अलावा ये कुछ स्कूल रिलेटेड स्टेशनरी और ऑफिस रिलेटेड चीज़ें चाहिए होती हैं, बच्चों के प्रोजेक्ट्स वगैरह स्कूल में लेके जाने होते हैं, होमवर्क्स, प्रिंट आउट्स होते हैं, तो इस तरह से फिर आपके पास ये एनवेलप्स और ये पाउचेज़ होने चाहिए घर पे। तो ये मैंने आई थिंक B&M नहीं, ये मैंने लिए हैं, ये पाउंडलैंड से लिए थे। और ये एनवेलप्स हैं, ये मैंने आई थिंक B&M से लिए थे। और इसके अलावा ये रेनबो पैड्स हैं A4, ये भी चाहिए होते हैं होमवर्क्स के लिए, वैसे भी बच्चों को चाहिए होते हैं। तो ये मैंने लिए थे, आई थिंक ये मैंने लिए थे होम बार्गेन से। तो हर ये है बच्चों के कुछ टॉयज़ वगैरह हैं, कुछ उनके हाफ टर्म से रिलेटेड उनकी एक्टिविटीज़ हैं, वो मैं इंशाल्लाह जब पैक करूँगी बच्चों के लिए तो फिर मैं आपको तब दिखाऊंगी, अभी इस वीडियो में नहीं। सो खैर देखें कितना प्यारा है, आज धूप निकली भी है, ठंड भी नहीं है, हल्की हल्की सी मीठी मीठी ठंड है, अच्छा लग रहा है धूप में थोड़ी देर बैठना ना। इसके अलावा ये मैंने स्टोरेज टब्स लिए थे स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, ये भी मिनी कंटेनर्स हैं एयर टाइट, ये भी लंच बॉक्स में कभी कुछ छोटी सर्विंग देनी होती है तो उसके लिए। सो ये था जी आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।